लगता है आप हमारी धरती पर घटने वाली घटनाओं से पीड़ित हो उठी हैं। हाँ पद्मनाभ, मैं बहुत दुखी हूँ। क्यों हो रहा है ये सब? क्यों मचा है ये हाहाकार? हम इंसानों को भगवान किस लिए धरती पर जन्म दिया है, आइए जानते हैं इस वीडियो में। वीडियो को बिना स्किप करें, अंत तक देखें। हिंदू पुराणों और शास्त्रों के अनुसार इंसान का जन्म एक विशेष उद्देश्य के साथ हुआ है। अलग अलग ग्रंथों में इसे अलग अलग तरीकों से बताया गया है, लेकिन मुख्य रूप से इन उद्देश्यों का उल्लेख मिलता है। पहला, धर्म, कर्तव्य और सदाचार। मनुष्य को धर्म, नैतिकता और कर्तव्य का पालन करने के लिए जन्म दिया गया है। भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि हर व्यक्ति को अपने स्वधर्म, स्वयं के कर्तव्य का पालन करना चाहिए। दो अर्थ, जीवन यापन और समृद्धि। मनुष्य को अपने और अपने परिवार के जीवन यापन के लिए उचित साधनों की प्राप्ति करनी चाहिए। ये उद्देश्य समाज के विकास और सहयोग के लिए आवश्यक है। तीसरा काम, संतुलित इच्छाएं और भावनाएं। इच्छाएं और भावनाएं जीवन का हिस्सा हैं, लेकिन इनका संयमित रूप से पालन करना जरूरी है। सही तरीके से इच्छाओं की पूर्ति से जीवन में आनंद और संतोष प्राप्त होता है। 4, मोक्ष, आध्यात्मिक मुक्ति। मानव जन्म का अंतिम और सर्वोच्च लक्ष्य मोक्ष प्राप्त करना है, यानी जन्म मरण के चक्र से मुक्त होकर परमात्मा से एकाकार होना। उपनिषदों और वेदों में कहा गया है कि आत्मा अमर है और मनुष्य को इस सत्य को पहचानकर आत्म साक्षात्कार करना चाहिए। 5, ईश्वर की भक्ति और सेवा। भागवत पुराण और रामायण जैसे ग्रंथों में बताया गया है कि मनुष्य का जीवन ईश्वर की भक्ति और सेवा के लिए है। भगवान की भक्ति और अच्छे कर्मों से आत्मा शुद्ध होती है और जीवन सफल होता है। छठा, सत्कर्म और दूसरों की सेवा। हिंदू धर्म में सेवा को बहुत महत्व दिया गया है। महाभारत में कहा गया है कि जो दूसरों की सेवा करता है वही सच्चा मानव कहलाता है। निष्कर्ष, हिंदू पुराणों के अनुसार इंसान का जन्म सिर्फ भौतिक सुखों के लिए नहीं, बल्कि आत्मा के विकास, धर्म के पालन, ईश्वर की भक्ति और मोक्ष प्राप्ति के लिए हुआ।